अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम पे जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं मेरा चैनल किचन के जायके में आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में महफूज रखे। आज हम माइक्रोवेव के अंदर 3 मिनट के अंदर हम इडली बनाएंगे जो आपका कम से कम वक्त लेंगी। वैसे तो हम स्टील के बर्तन में 15 मिनट के अंदर इडली बना लेते हैं, लेकिन हम माइक्रोवेव में 3 मिनट के अंदर दाल और उड़द की दाल और चावल से हम 3 मिनट के अंदर इसे हम बना लेंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या बच्चों को अगर भूख लग जाए तो आप जल्द से जल्द बनाकर उनके सामने सर्व कर सकते हैं। तो हम चावल को पहले हम धो लेंगे, साफ़ करके धो लेंगे और दाल को हम साफ़ करके भिगा देंगे और चावल की क्वांटिटी दाल की क्वांटिटी से 3 गुना ज़्यादा लेंगे। जैसे कि चावल को हमने 3 कटोरी लिए हैं तो दाल उड़द की दाल को हम 1 कटोरी लेंगे और इस तरह मेजरमेंट करके हम इन दोनों को धोकर भिगा देंगे, जिससे हमें इडली का बेस बराबर बनेगा और इडली अच्छे से बन पाएंगी। तो हम अगर ज़्यादातर कोशिश करें कि आप इन दोनों का मेजरमेंट बराबर रखें। 6 घंटा पानी में भिगाने के बाद हम इसे मिक्सर में पीस देंगे और इसके अंदर नमक और सोडा खार डालकर, या आप अगर चाहें तो इसमें इनो भी मिला सकते हैं या बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। तो लेकिन मैं नमक और खाने का सोडा डालकर इसे 6 घंटा खमीर बनाने छोड़ दूंगी। चावल और दाल को हम 3 पानी में धोकर अब हम इसमें पानी डालकर 4 से 6 घंटा भिगो कर रखेंगे। चावल और दाल को हमने 3 पानी से धो लिए हैं और अब हम इसमें पानी डालकर 4 से 6 घंटा भिगो कर रखेंगे और फिर इसे मिक्सर में पीसेंगे। चावल और उड़द की दाल को हमने धोकर 6 घंटा भिगाकर पानी में रखा था। अब हम इस दोनों को मिक्सचर में पीसेंगे और गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। अब हमने चावल और उड़द की दाल को पीसकर कुछ इस तरह से फॉर्म में कर दिया है और अब हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। तो अब हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। अब हम नमक को भी आधा चम्मच डालेंगे और फिर ये दोनों चीज़ें डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये दोनों अच्छी तरह से मिल जाएं। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे खमीर बनाने छोड़ देंगे। अब हम इसे ढक्कन ढककर एक गर्म जगह पे रख देंगे जहाँ ये खमीर बन सके। खमीर कैसे बनेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? खमीर फूलकर डो ऊपर तक आ जाएगा तो समझ जाइए कि खमीर आपका बन चुका है। फिर आप इससे अपने सारे स्नैक्स बना सकते हैं। उड़द की दाल और चावल को पिसे हुए पेस्ट को हमने रात भर इसी तरह छोड़ दिया था खमीर बनाने। अब ये खमीर खूब अच्छी तरह से बन गया है। अब हम चम्मच की मदद से इसमें जो हवा भर गई है वो निकालेंगे, रिलीज़ करेंगे और हवा निकालने के बाद हम इसे माइक्रोवेव से बर्तन में इडली बनाएंगे। खूब अच्छी तरह से हम चम्मच हिलाकर इसमें से सारी हवा निकाल देंगे। ये हमारा माइक्रोवेव बर्तन है, इसमें हम अब इडली बनाएंगे। तो हम इसके पहले साँचों में तेल लगा देंगे। तो अब हम ये सारे साँचे निकाल देंगे और इसके अंदर इस बर्तन के अंदर हम गर्म पानी डालेंगे। तो हमने अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे गुनगुना, ताकि हमारी इडली जल्द से जल्द बन जाए। कभी कभी कोई माइक्रोवेव में ऐसा होता है कि जो गर्म पानी ना डालने से इडली बराबर पकती नहीं है। तो अब हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इडली के साँचों में थोड़ा थोड़ा तेल डालकर हाथों से या ब्रश से हम इसमें अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे। तो तेल अच्छा लग जाएगा तो इडली जल्द से जल्द निकल जाएगी। तो अब हम ये सारे साँचों में तेल लगा देंगे।
ये हमने साँचों में इडली का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और थोड़ा ही भरें। इस तरह से साँचों में इडली के मिक्सचर को भर दें। भरने के बाद हम इसे एक टैप देंगे इस तरह से पटकेगी, ताकि इडली अच्छी तरह से सारे साँचों में शेप ले ले। देखो ऐसे पटकेंगे 2-3 मरतबा, ताकि वो इडली अच्छे से शेप ले ले। अब हम ये बाकी के साँचे भरते हैं। ये हमने इडली के साँचों में इडली का मिक्सचर भर दिए। अब हम इस बर्तन में एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। ये हमने एक के ऊपर एक रख दिए हैं और अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे और माइक्रोवेव में इसे 3 मिनट तक का टाइमर देंगे। और अब हम इडली के साँचे को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। इडली का साँचा अब हम इसके अंदर रखेंगे और माइक्रोवेव मोड पर हम 3 मिनट का टाइमर लगा के इसे स्टार्ट कर देंगे। 3 मिनट में हमारी ये इडली कंप्लीट हो जाएगी। ये अब हमारी इडली का पूरा टाइमिंग पूरा हो गया है, तो अब हम दरवाज़ा खोल के इडली का साँचा निकालेंगे। ये हम अब बाहर रख देंगे। ये काफ़ी गर्म है, तो अब हम पहले इसे निकाल लेंगे। फिर ठंडा होने के बाद फिर हम इस साँचों में से इन इडलियों को निकालेंगे। इडली मेकर से निकालने के बाद हमने कुछ देर इन इडलियों को ठंडा कर दिए थे, ताकि इडली आराम से निकल जाए। तो अब हम हाथों की मदद से यूँ आसानी से इडलियों को निकाल लेंगे। तो अब हम ये सारी इडलियाँ प्लेट में सर्व करते हैं। तो अब हम ये सारी इडलियाँ निकाल लेते हैं। तो अब हम ये सारी इडलियों को आसानी से इस तरह से हाथों की मदद से निकाल कर रख लेंगे। कुछ इस तरह से पूरी पक गई है और आसानी से यूँ हाथों से निकल जाती है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर माइक्रोवेव में बन जाती है। आप बस इसमें हल्का सा गुनगुना पानी इसके बेस में डालें। हल्का सा गुनगुना पानी इसके बर्तन में डालें। यूँ इस तरह से पूरी पकी हुई है। आप एक प्लेट में आराम से सारी इडलियों को अपनी हाथों की मदद से निकालें। ना चम्मच की ज़रूरत है, ना किसी छुरी, ना चम्मच। बिना छुरी और चम्मच के हाथों से आसानी से निकल जाती है। निकलने की वजह ये है कि इसमें पहले तेल लगाया जाता है, तो आसानी से हमने इतनी सारी इडली बना ली है। अब हम इसे चटनी से के साथ सर्व करेंगे। अब हमने प्लेट में सर्व कर दिया है इडली को, और इसमें नारियल की चटनी और सांभर के साथ आप इडली को खाएं और एंजॉय कीजिए। हमने ये माइक्रोवेव ओवन में इडली मेकर में इडली बनाई है सिर्फ 3 मिनट में, जो आपका टाइम भी बचाती है और आपको आपके काम से जल्द फुर्सत करती है। तो आप इसे खाएं, बनाएं और एंजॉय कीजिए। मैं बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, तो आप मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।